हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्लास 11th में सेट थ्योरी पे काम कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। और जिन बच्चों को देखिए, जो आज ही कुछ बच्चे 3-4 बच्चे मेरे यहाँ ऑनलाइन एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए मैं एडवाइस क्या देना चाहता हूँ कि आप पहले चैप्टर में काम करिए, प्ले लिस्ट में जाके आप पार्ट 1 से पढ़ना शुरू करो। ठीक, मेरे बराबर आ जाओ। मैं रोज आपको शाम ठीक 5 बजे के पहले 4:30 से 5 बजे के आसपास मैं आपको नया वीडियो देता हूं। आप उस नए वीडियो को रोज का वीडियो रोज पढ़ने की कोशिश करें, किंतु आप पार्ट जो 10 वीडियो जिनके छूट गए हैं, कृपया प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को कवर करें। फिर इसके बाद एक नई नोट्स बनाएं सीक्वेंस एंड सीरीज की, उसको भी कवर कर लें। बहुत जल्दी हम अगले चैप्टर की तरफ पहुंच रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट जो मेरी बात सुन रहे हो, वीडियो को रोक दें थोड़ी देर के लिए। रोकने के लिए क्यों कह रहा हूं, आप एनसीईआरटी के बुक ले लें, नोट्स उठा लें, पेन ले लें और ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पे आपका नेट ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि वीडियो डाउनलोड नहीं होगा, आपको नेट के साथ ही देखना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट लोगो लगाइए पार्ट 11 का। पार्ट 11 में आप क्या चलने वाला है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग बुक देखें सब लोग। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो पार्ट 1 का, हम लोग पार्ट 11 का वीडियो लेक्चर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कैपिटल X इक्वल टू एक दिए गए समुच्चय, लिखो दिए गए समुच्चय, दिए गए समुच्चय। हाँ भाई लिख गया। दिया गया समुच्चय क्या भैया, दिया गया समुच्चय कैपिटल X बराबर क्या, 1 3 5। दूसरा सेट बताओ, कैपिटल Y इक्वल टू 1 2 3। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। मान क्या रहा, निम्नलिखित समुच्चयों का युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन का मतलब यूनियन, समझ में आ गया। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, समुच्चय लिखो नीचे, समुच्चय X तथा Y का सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब यूनियन। समुच्चय ज्ञात कीजिए, सम्मिलन समुच्चय ज्ञात कीजिए, सम्मिलन समुच्चय ज्ञात कीजिए। मैं बताऊं, अच्छा क्या होता है कैपिटल X, यूनियन के चिन्ह कैसे बनाते हैं कोई बताएगा, U की तरह। ठीक, कैपिटल Y सेट A भरूंगा, कैपिटल X 1 3 5, बीच में यूनियन का चिन्ह लगाऊंगा 1 2 3। ठीक है भैया। देखो मैंने पार्ट 8 तक थ्योरी बताई है, इसीलिए मैंने थ्योरी को पब्लिक कर दिया है कि ताकि जो बच्चे मेरी अभी क्लास भी नहीं पढ़ रहे हैं, कृपया घर में पढ़ के अच्छी प्रिपरेशन करके मेरी क्लास ज्वाइन कर पाएं। और मैं 9 10 और 11 तीनों में मैं न्यूमेरिकल पोर्शन कराया हूं। देखिए जरा दिमाग लगाइए, यूनियन की फीलिंग क्या होती है, दो समुच्चयों का सम्मिलन का मतलब होता है एक ही सेट में X के भी भर दो और Y के भी भर दो। किंतु यूनियन के क्या कॉन्सेप्ट बताया था, यदि कोई एलिमेंट रिपीट होता हो, दोनों में हो, तो यूनियन में एक बार भरते हैं। बहुत अच्छा। तो कैपिटल X यूनियन कैपिटल Y इक्वल टू, बताओ एक 2 बार है क्या, दोनों में है, तो यूनियन में एक बार भरा जाएगा, 2 बार भरा जाएगा, एक बार भरा जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 5। लिख लीजिए आगे सुन। चलो जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन फिर। हाँ इधर मैं दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूं, कैपिटल A बराबर, हाँ मिस प्रिंट है, इधर बड़ा कोष्टक लगा है, जबकि कभी भी बड़ा कोष्टक नहीं लगता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा, कभी भी बड़ा कोष्टक नहीं लगता है। बी बोलूं मैं, सेट बी क्या है, A कामा B कामा C, बोलो लिखेंगे नाउ A यूनियन B, A यूनियन सेट ए भरो, A E I O U यूनियन A B C, A यूनियन B। एक ही सेट में सबको भरेंगे तो A 2 बार आ रहा है, फिर B नहीं आ रहा तो B भरना पड़ेगा, फिर E I O U फिर C। नहीं आ क्या समझ, बस यूनियन भरते समय किस बात का ध्यान रखना है,
यदि दोनों में कॉमन एलिमेंट हो तो कॉमन एलिमेंट को यूनियन में एक बार भरना, दोबारा नहीं भरना, क्योंकि सेट की डिफिनेशन क्या होती है? सेट की डिफिनेशन क्या होती है? रोस्टर मेथड में लिखा हुआ है, किसी भी समुच्चय को दर्शाने के लिए अवयवों को एक बार ही लिखते हैं और एक अवयव को दूसरे अवयव से अलग करने के लिए कामे का चिन्ह लगाते हैं। समझ में आ गया? और जबकि अवयवों का लिखने का क्रम कुछ भी हो सकता है, क्रम का कोई महत्व नहीं है। आपको बी पहले अच्छा लगता है, बी लिख दो, कोई छूटने ना पाए, क्रम का कोई महत्व नहीं है। जबकि कोई भी अवयव रिपीट नहीं करना है। दूसरा सवाल देखो, कोई भी अवयव आपको रिपीट नहीं करना, बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे। यदि अवयव रिपीट किए तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। कैपिटल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो किताब से देखे। और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। कैपिटल बी बराबर क्या दिया है? एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम है, कम एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। कृपया क्वेश्चन कंप्लीट कर डालें। क्वेश्चन लिख लीजिए। सुनिए, मैं बोलो, मुझे बताइए कि रोस्टर मेथड है कि निर्माण या समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि? समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। समझ में आ गया? जो भी नए बच्चे जैसे आज जुड़ गए हैं कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भाई, इसीलिए तो मैं वीडियो लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ कि आपको तकलीफ ना हो। जैसे मेरे आदतों में ढलोगे तो फिर आपको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली, भूल जाइए कि गणित में कोई दिक्कत है। एक्स एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। प्राकृतिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब गुणज को इंग्लिश से बोलते हैं मल्टीप्लेक्स। समझ में आ गया? तो आप हिंदी मीडियम पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन जितने भी टर्म है आप इंग्लिश से जरूर सुनिए और सीखिए उनको। तो जो एक सेट है, अर्थात जो सेट ए है वो ऐसा एक सेट है कि एक्स एक इसका एलिमेंट है। एक्स का प्रॉपर्टीज क्या है? एक्स किस रूल को फॉलो करता है? एक्स एक नेचुरल नंबर है, 3 का मल्टीप्लेक्स है। अर्थात अकॉर्डिंग द क्वेश्चन एक प्रश्नानुसार सेट क्या होगा? 3 का मल्टीप्लेक्स है, अर्थात 3 का गुणज है। मुझे 3 का पहाड़ा पढ़ना, 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15। क्या समझ में आ रहा है? परिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय जिसको गिना नहीं जा सकता। अब बताओ इसमें क्या लिखा है? सेट भी क्या लिखा है? हाँ, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। तो कौन कौन से नंबर लिखूंगा मैं? 1 2 3 4 5 6 भी नहीं लिखना? चलो नहीं लिखना, ठीक है। हम छोटे बच्चे खेल खेलते थे ना, तोता उड़ मैना उड़, याद है? भैंस उड़, निकाला हाथ भैंस उड़। हम सोचे शायद उड़ा दे आप भैंस भैंस को। तो 1 2 3 4 5 6 से कम लिखना है, वो संभार के। आप करना क्या है? हमें यूनियन लिखेंगे, नाउ ए यूनियन बी, नाउ ए यूनियन बी। यूनियन की डिफिनेशन, एक ही सेट में ए के भी और बी के भी। देखो कहां सेट शुरू हुआ? एक के बाद 2 3 दोनों जगह लिखा है, तो यूनियन में एक बार 4 5 फिर 6 9 12 15 एंड सो ऑन। क्या समझ में नहीं आ रहा? बोलो भैया, आगे ना समझ? समझ में कैसे नहीं आएगा यार? ये तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। देखते हैं आगे। हाँ, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? हाँ, इसका चौथा पार्ट भी लिख लेते हैं। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और 1 इज लेस नहीं 1 लेस देन एक्स लेस इक्वल 6। हाँ, कैपिटल बी सेट क्या कह रहा है? एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, संख्या है 6 लेस देन 10। अच्छा, ये कुछ लिख लीजिए, बता। सुनिए क्या कर रहा है? सेट कैसे भरोगे? यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। क्या कर रहा है? यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और यक्स का मान 1 से बड़ा, कहां तक? 6 तक।
क्या नेचुरल लेना है, तो एक से बड़ा नेचुरल, दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पांच, छह तक लेना है। तो कैपिटल ए बराबर क्या है बताओ, कैपिटल ए बराबर 2, 3, 4, 5, 6। कैपिटल बी बताओ, कैपिटल बी सुनना, कैपिटल बी क्या कह रहा है, कैपिटल बी एक नेचुरल नंबर है किंतु 6 के आगे, यहां ओपन इंटरवल, कल इंटरवल मैंने समझाया था, अर्थात 6 के आगे और 10 से छोटा। कौन कौन लिखूं, 7, 8 भर दो। मैं यदि बात करूं तो ये क्या है, तालिका रोस्टर विधि में मैंने समुच्चय को लिखा, ये क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, ये समुच्चय निर्माण विधि है और ये तालिका रोस्टर विधि है। बताऊं आगे, नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, सेट ए क्या है 2, 3, 4, 5, 6, यूनियन 7, 8, 9। यूनियन का मतलब दोनों समुच्चयों के एक साथ भरना, कोई भी नंबर रिपीट हो रहे हो तो उनको एक से ज्यादा बार नहीं लिखने, लेकिन यहां पे रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्या कह रहा है आगे, वी नंबर सेट ए इक्वल टू दिए 1, 2, 3, सेट बी इक्वल टू दिए 5, 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, समुच्चय, रिक्त समुच्चय को मैं कैसे ऐसे भी दर्शा सकता हूं क्या, बी इक्वल टू 5, 5 को कुछ दर्शाने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, अर्थात मझला कोष्टक लगाऊंगा किंतु अंदर एलिमेंट नहीं भरूंगा। नाउ ए यूनियन बी बताओ जरा, नाउ ए यूनियन बी, ए का मतलब 1, 2, 3, यूनियन बी का मतलब 5। जरा सुनो, यूनियन का मतलब होता है दो समूहों को जोड़ देना, क्या इसमें कोई एलिमेंट है, तो यूनियन किसके बराबर चला गया, ए के बराबर नहीं है। सुनो देखो ये खाली है ना सेट, अर्थात इसको मैं यदि देखूं तो 1, 2, 3 ये सेट बना किंतु इसमें भूत लग रहे हैं, भूत लगने का मतलब कुछ है नहीं अंदर, इसका मतलब मैं क्या भरूं बोलो 1, 2, 3। तो यहां पे कुछ ऐसा घुमा के भी पूछा जा सकता था, बहरहाल ये आंसर हो गया, या देयरफॉर अतः मैं एक बात लिख सकता हूं कि ए यूनियन बी बराबर यहां पे ए बी हो सकता नहीं है क्या, सुनो, क्योंकि ये सेट बी क्या है, खाली है, तो यूनियन ए के बराबर चला गया। आगे बढ़ाते हैं, दूसरे सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन में दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि a बराबर गिवन दैट, लिखो ज्ञात है, ज्ञात है सेट a बराबर a कामा b, सेट b बराबर a b c, सेट b बराबर a कामा b कामा c। सुने, सेट b बराबर है a कामा b कामा c। बोलूं आगे, ए कामा बी कामा सी, सेट बी आ गया, सेट ए आ गया, यहां तक आप समझ में आ गया होगा आपको। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या ए, प्रश्न में कह रहा है क्या ए प्रॉपर सबसेट बी और ए यूनियन बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए उचित उप समुच्चय है बी का। उचित उप समुच्चय की डिफिनेशन क्या होती है, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित होना चाहिए और बी बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं पता जो आज की क्लास ज्वाइन किए हैं, तो आप जाइए फिर मोबाइल की तरफ देखिए तो आपको मजा आएगी। समझ में आ गया, तो जरा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। आप क्वेश्चन लिख लिए पूरा, ये डिब्बा ना बनाइएगा सब लोग, ठीक है। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, उपर्युक्त दिए गए समुच्चय में कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं। देखो कैपिटल ए में क्या लिखा है, ए और बी, तो क्या कैपिटल बी में ए बी नहीं लिखा। और कैपिटल बी बड़ा है कि ए बड़ा है, बड़ा का मतलब सदस्य किस में ज्यादा है, बी में। इसका मतलब कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है तथा समुच्चय ए की अपेक्षा समुच्चय बी
बड़ा है, इसलिए समुच्चय ए उचित उप समुच्चय होगा, समुच्चय बी का प्रूफ हो गया। लिखेंगे दिए गए समुच्चय में स्पष्ट है, दिए गए समुच्चयों से स्पष्ट है, दिए गए समुच्चयों से स्पष्ट है, दिए गए समुच्चयों से स्पष्ट है, कैपिटल ए के सभी अवयव, कैपिटल ए के सभी अवयव, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है, कैपिटल ए के सभी अवयव, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित है, कैपिटल ए के सभी अवयव कैपिटल बी में उपस्थित हैं तथा समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा है, तथा समुच्चय बी, तथा समुच्चय बी समुच्चय ए से बड़ा है, ए से बड़ा है, इसलिए बोलो, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय होगा, इसलिए समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उप समुच्चय होगा। अब क्या ज्ञात करना है आपको? क्वेश्चन मार्क का साइन लगा है। नाउ ए यूनियन बी, नाउ ए यूनियन बी, सेट ए भरो, ए कामा बी यूनियन बी सेट भरो, ए बी सी, ए यूनियन बी इक्वल टू, दोनों का यूनियन बताओ क्या होगा? ए बी सी। देखो यार ए बी सी, क्या मेरी बात समझ में आ रही? नहीं आ रही समझ, आगे बात समझ में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ए यूनियन बी बराबर कितना आ गया? बी आ गया, ए यूनियन बी बराबर बी आ गया, आंसर आया ये, उसे आंसर ये ऊपर वाला ही हो गया। नहीं है क्या समझ में? देखो यार नोट लिख लीजिए, अब आपसे पूछे ना पूछे कुछ भेजा लगाया जाता है, ठीक है? गणित पढ़ रहे हो आप, गणित में कुछ ऐसे केस आए, प्रॉपर्टीज बन सकती है। सीखने को क्या मिला? यदि कहीं भी ए प्रॉपर सबसेट है बी का, अर्थात ए उचित उप समुच्चय है बी का, तब यूनियन निकालना हो तो यूनियन किसके बराबर चला जाता है? तो इसका मतलब कि यदि, दिमाग लगाना है, यदि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तब ए यूनियन बी बराबर बी। ठीक है, नोट लिख लीजिए, कहीं हो सकता पड़ जाए तो इसका लॉजिक यूज कर लेंगे हम लोग। नहीं है समझ? बोल क्यों नहीं रहा? आगे से नोट पे लिख लीजिएगा। हाँ, परीक्षा में नोट वोट ना लिखिएगा आप लोग, ये सब नहीं पूछ रहा, तो मैंने एक लॉजिक बना दिया कि यदि ए प्रॉपर सबसेट बी का है तब दोनों का यूनियन बी के बराबर चला जाएगा। अच्छा सुनो, जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। शायद यहां इंटरसेक्शन मांगता, शायद यूनियन की बजाय क्या मांगता? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन मिल रहे थे? ए और बी। इसका मतलब यदि मैं यहां रफ कार कर रहा हूं, रफ कार लिखना नहीं भाई कोई, ए इंटरसेक्शन बी, खासकर जो मोबाइल में मुझे देख रहे हैं लिखना नहीं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए बी। अरे इंटरसेक्शन बी का मतलब वो हो जो दोनों में हो, बैनिस्ट हो, तो ए भी दोनों में है, किसके बराबर है ये? ए के बराबर। इसका मतलब नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 क्या पता चल गया? यदि ए प्रॉपर सबसेट बी है तब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर जाएगा? ए के बराबर। लिख डालो, इसको भी लिख डालो, कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो लॉजिक यूज कर लेंगे। नहीं है क्या समझ में? बोलो आगे समझ। तो आप एक क्वेश्चन से कई कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, क्या पता नहीं कहां क्या आ जाए। ठीक है, मतलब यदि ए प्रॉपर सबसेट बी है तो इंटरसेक्शन बी बराबर ए आ जाएगा। हम इसको बाइंड डायग्राम में भी देख सकते हैं। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन इसमें शायद पार्ट दिए है क्या? हाँ, नहीं पार्ट नहीं दिए ना। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो इसी क्वेश्चन पे देखें, इसी क्वेश्चन पे देखें क्या कह रहा है। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी है, अर्थात गिवन दैट, ज्ञात है, हिंदी में इसको पढ़ते हैं ज्ञात है, ए प्रॉपर सबसेट बी, तो नाउ ए यूनियन बी बराबर क्वेश्चन मार्क। सुनना, देखो पूछ लिया क्वेश्चन, ये है, देखो देखो इसको, ये तो पच रहा। यदि ए प्रॉपर सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी के बराबर। लेकिन यार ये कैसे कह पाएंगे? कुछ चीजें होती हैं यार कि ऐसा होता है तो होता है, बात खत्म। हमारे अंदर शब्द ही नहीं रहते कि हम इसको क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। तो यदि मैं कुछ सेट मानूंगा, जरा दिमाग लाएगा, मेरा लॉजिक पकड़िएगा मैं बोल क्या रहा हूं। कुछ चीजें होती हैं जो अंदर महसूस करता है व्यक्ति, करता है कि नहीं करता? बात समझ में नहीं आया? बोलो। अभी आपको करंट लगा दूंगा, दिमाग महसूस करेगा? नहीं करेगा? अच्छा करेगा। अच्छा, आभास करना, जैसे हम कभी रोड में जा रहे हैं,
दिमाग लगाइए कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैं तो देखो इसी तरह कहानियों से गणित पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे कहानियों से मैं सीखा हूँ, तो तुम्हें भी सिखाने की कोशिश और वाकई सीखना आता है। मेरा वीडियो पब्लिक नहीं आप देखे कंटिन्यूटी जब मैं बताता हूँ कैलकुलस में, तो मैं रोज कहानियाँ सिखाता हूँ, अंधा हो जाता हूँ, चलता हूँ कि देखो कंटिन्यूटी है ग्राफ, तो बताता हूँ मैं। जरा दिमाग लगाइए उसने कहा क्या। मैं आपको एक आभास कराने की कोशिश कर रहा हूं कि ए और बी एक समुच्चय है। ये दोनों क्या है? सेट है। क्या है? समुच्चय। और इस प्रकार समुच्चय है कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, अर्थात एक ऐसे सेट मानिए कि जिसके ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर चले जाएं। नहीं ऐसा नहीं। और बी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तब दोनों का यूनियन किसके बराबर जाएगा? वो पूछ रहा है किसके बराबर जाएगा? बी के बराबर। अब देखिए, यदि मैं वेन डायग्राम से लगाऊंगा सवाल तो बहुत अच्छा फील होगा। यदि वेन डायग्राम से नहीं लगाऊंगा तो किसी बच्चे ने कैपिटल ए को कुछ ऐसा मान लिया, दिमाग लगाना मैं क्या कर रहा हूं, और कैपिटल बी को कुछ ऐसा मान लिया एक्स वाई जेड ए, क्या सटीक नहीं बैठ रहा? ए के सारे ओ बी में नहीं है, बोल क्यों नहीं रहे हो? जिस दिन मैं यूनियन भरूंगा तो ये वाला भर जाएगा, आ गया। किसी बच्चे ने माना 1 2 3, आ रही बात समझ में? किसी बच्चे ने माना बी को क्या मानेगा? इस तरह भी तो लग जाएगा। इस तरह मतलब मैं भांत भांत के एलिमेंट बना सकता हूं। तो मैं एलिमेंट के बजाय मैं सवाल लगाने की कोशिश करूंगा। जब आप एलिमेंट से लगाएंगे क्वेश्चन को तो पता नहीं आप बोर्ड पेपर में एक साथ पता नहीं कितने स्टूडेंट बैठते हैं। बोलो भैया, तो हम कैपिटल ए मान रहे हैं एक्स वाई, बगल वाला हमारा मान रहा है कि पी क्यू, बगल वाला मान रहा है आर एस, और बगल वाला मान रहा है 1 2। नहीं समझ पा रहे हो आप लोग। अर्थात कैपिटल ए कैपिटल बी आप स्वादानुसार मान सकते हो। नहीं समझ में? लेकिन एक बात ध्यान रखना, मानोगे किस कंडीशन में? ए प्रॉपर सबसेट बी, अर्थात ए के सारे अवयव बी के अंदर होना चाहिए। तो मैं एक बात मान रहा हूं कि समुच्चय ए तथा बी का जो समष्टि है, यूनिवर्सल सेट है, वो क्या है? यू है। चलिए मानिए मैं वेन डायग्राम खींच के बताता हूं, इस बार लिखेंगे। माना समुच्चय ए, माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय। समष्टि का दूसरा नाम हिंदी में क्या होता है? सार्वत्रिक। समझ में आ गया? इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया? हाँ, क्या लिखे? माना समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का समष्टि समुच्चय, का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू, का समष्टि समुच्चय कैपिटल यू। अब देखो मैं वेन डायग्राम की तरफ आता हूं। अब लिखना बंद करो सब लोग, इधर देखना। मुझे वेन डायग्राम जब भी बनाना हो तब भी श्रीमान जी जो मुझे सुन पा रहे हो यू जरूर मान लें। और क्या गिवन है? किसका ग्राफ बनाना है? ए प्रॉपर सबसेट बी का। नहीं आया समझ? ठीक। बड़ा कौन है? बी, और ए छोटा है। ए के सारे अवगुण बी में भी हैं, लेकिन बी के ज्यादा अवगुण हैं या गुण हैं। नहीं समझ में आया? देखना, दिमाग लगाना, दिमाग। ये क्या है? बी। इसके अंदर कैसा बढ़िया मजा आ रही। नहीं आया समझ? वो कह रहा है कि ए के सारे अवयव कहाँ मौजूद हैं? बी में। देखो बी में मौजूद है। नहीं आया समझ में? और बी क्या है? बड़ा। सपोज दैट कैपिटल ए बराबर एक्स वाई, समझने की कोशिश करिएगा एक्स वाई। तो यहां पे मैं क्या यहां पे 2 एलिमेंट होंगे एक्स वाई? बोल क्यों नहीं रहो? और कैपिटल ए के एलिमेंट एक्स वाई क्या बी में उपस्थित नहीं है? बोल क्यों नहीं रहो? और बी का एलिमेंट मैं मान लूं एक्स वाई जेड ए। इसका मतलब क्या है कि ए के सारे अवयव बी में है और सेट बी। वेन डायग्राम की बात करते हैं, जब भी ए प्रॉपर सबसेट बी बनाना हो तो बी को बड़ा बनाएंगे, ए को छोटा बनाएंगे, ए का पूरा भाग बी के अंदर बनाएंगे। नहीं आया समझ में? इसका मतलब क्या करा है कि ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है किंतु बी बड़ा। बना लो फिगर नंबर 1 फिगर। वेन डायग्राम नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? आ गया ना समझ? अब दिमाग लगा सुनना। हम बताइए जब आप तैयार हो जाएं। मैं बोलने जा रहा हूं। अब सुनिएगा, सुनिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। कैपिटल ए हम मानते हैं एक्स वाई, थोड़ी देर के लिए एक्स वाई मानते हैं, और बी को मानते हैं हम एक्स वाई जेड, अर्थात कुछ ऐसा मानते हैं कि इसके सारे अवयव इसके अंदर चले जाएं, कुछ बड़ा हो जाए। कोई व्यक्ति कैपिटल ए मान रहा है 1 2, मेरी बातों को आभास करे कि मैं क्या मान रहा हूं। ये कैपिटल बी अब क्या मानेंगे? 1 2 3 4 5, कुछ तो बड़ा मानना पड़ेगा। लेकिन यदि एलिमेंट मान के सवाल लगाते तो प्रत्येक स्टूडेंट अपने हिसाब से ए बी को सेट करता।
नहीं समझ में आया। लेकिन यदि वेन डायग्राम से सवाल लगाएंगे तो दुनिया के अंदर जितने भी विद्यार्थी होंगे वो वेन डायग्राम से डील करेंगे तो चित्र इसी तरह बनाएंगे। नहीं समझ में आया, बहुत पागल इंसान। फिर समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कैपिटल ए भी मान के लगाता तो मैं कुछ भी मान सकता था, नहीं आया समझ में। लेकिन मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो इसी तरह बनाऊंगा, इसके अलावा कोई फिगर नहीं बन सकता। अब सुनना ध्यान से, इसीलिए वेन डायग्राम ज्यादा अच्छा होता है। अब दिमाग लगाइएगा, मुझे ग्राफ किसका बनाना है? ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी का संपूर्ण एरिया। क्या पढ़े आप लोग? ए और बी का संपूर्ण एरिया। ये तो गिवन था भाई, मुझे ग्राफ खींचना है ए यूनियन बी का। दिमाग लगाना, दिमाग। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी का संपूर्ण एरिया ढक लेंगे, अर्थात ए को भी ढकेंगे और बी को भी ढकेंगे। अब भी नहीं समझ में आया? बोलो। यदि मैं इधर आपसे कहूं, तीसरे नंबर की मैं आपसे बात कहूं, ये कैपिटल है कैपिटल बी, मैं तीसरे नंबर में आपसे बात कहूं कि आप बी ढको, बी ढको। बी का मतलब क्या होगा? समुच्चय बी को रेखांकित करना। तो जब मैं समुच्चय बी अर्थात वृत्त किस वृत्त को रेखांकित करूंगा? बड़े वाले वृत्त को। जब मतलब बी को ढक रहा हूं मैं, बी को। अब आप नहीं कहोगे सर जी ए को क्यों ढक रहा हूं? मैं ए को कहां ढक रहा हूं? उसके अंदर घुसा है तो मैं क्या करूं? नहीं समझ में आया। मुझे किसको ढकना है? बी को। और वो ज्यादा अंदर घुसा है, खेल रहा है अंदर मैदान में। नहीं समझा? किसी घर के अंदर घुसा है, अब पूरा घर का घर उड़ा देना, वो भी उड़ गया, उसी के अंदर ये चला गया उसी अंदर। मुझे ये बताओ, क्या चित्र नंबर 2 और 3 एक जैसे नहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? एक जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर बी है। तो चित्र नंबर बना लो फिगर। बढ़िया समझ में आया कि नहीं? 2 तथा नहीं आया समझ में? 3 से ए यूनियन बी बराबर बी। अच्छा, अभी अभी तो मैंने प्रॉपर्टीज भी लिखाई थी, ये प्रॉपर्टीज भी फॉलो कर रही थी कि यदि ए प्रॉपर सबसेट बी है तो निश्चित रूप से ए यूनियन बी बराबर बी होता। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं एलिमेंट मान के लगा दूं। देखो वेन डायग्राम बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। क्या वो क्या करियो काजल तुम? नहीं बताओ, बता दो ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे भी से लगा दूं? हाँ लगा सकते हो, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि इस बार मैं वेन डायग्राम खींच दूं। बन गया फिगर? थोड़ा स्पीड बनाओ, स्पीड से हाथ चले, ज्यादा मेकअप ना करो चित्र को। इधर सुनिए, ये दिए था, ये क्या अज्ञात है ना? बोलो। ए और बी का समष्टि समुच्चय यू माना हूं, इसकी फीलिंग क्या होगी कि ए के सारे यू के अंदर होंगे, बी के सारे यू के अंदर होंगे। ए प्रॉपर सबसेट बी की मीनिंग क्या होती है? ए के सारे अवयव बी में होंगे और बी क्या होगा? बड़ा होगा। तो मैं वेन डायग्राम कैसे बनाऊंगा? मैं बी के अंदर ए को बना दूंगा। जैसे बी के अंदर ए को बनाऊंगा तो मैं कह पाऊंगा कि बी के सारे अवयव ए के सारे अवयव बी में उपस्थित है और बी क्या है? बड़ा है। तो ये फिगर दिए है, इसी को लेके चलूंगा तो मैं यूनियन खींचा है। यूनियन का मतलब एक साथ ए को भी भरना है और बी को भी भरना है। अब जरा दिमाग लगाइए, मैंने ए को भी भरा और बी को भरा, यहां मैंने किस सेट को भरा? बी को भरा। तो ये दोनों चित्र आपस में बराबर दिख रहे हैं। तो चित्र नंबर 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि यूनियन बी बराबर बी। आगे सुन, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 के अगर ज्ञात है सेट ए बराबर, भरो जल्दी से, 1 2 3 4। हाँ, बी बराबर क्या दिए? 3 4 5 6। सी बराबर क्या दिए? 5 6 7 8। डी बराबर क्या दिए? 7 8 9 10। हाँ सुनना, पहला पार्ट, नाउ ए यूनियन बी। सेट ए में क्या लिखा है? 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6। 3 4 5 6। क्या मैं बोलूं? ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब एक ही सेट में दोनों के अवयव भर देना, किंतु कॉमन एलिमेंटों को एक बार भरना। 1 यहां लिखा है,
2 लिखा है, 3 2 बार लिखा है तो 1 बार आएगा यूनियन में, 4 2 बार लिखा है। उम्मीद है कि पकड़ में बात आ गई होगी। दूसरे पार्ट में क्या मांग रहा है? ए यूनियन सी। चलिए खटाक खटाक आप निकलाइए। ए यूनियन सी एक साथ भर दें, भरो सब लोग ए यूनियन सी। क्या होगा? 1 मैं एलिमेंट भर दूँ, 3 4 यूनियन सी, 5 6 7 8। अब यार बच्चों वाला खिलवाड़ तो कर लोगे ना यार। अब ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरे में कह रहा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी का मतलब 3 4 5 6 यूनियन से 5 6 7 8। तो बी यूनियन सी इक्वल टू, बताओ इनका यूनियन लो। एक ही साथ सब यूनियन भर जाएंगे। कौन कौन भरूं बताओ? 3 4 5 6। 5 6 तो लपेटे में आ गए, पहले आ गए, भर गए भैया। क्या क्या भरूं? 7 8। ठीक, तो क्या बी यूनियन डी भर लोगे आप लोग? हाँ, मैं ये वाला पार्ट बता रहा हूं। ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ भैया, आप यही पूछ रहे थे एक दिन, ये 3 3 का यूनियन कैसे भरेंगे, ये पूछ रहे थे ना। देखो आप देखना, ध्यान से देखना। पहले 2 2 का यूनियन भर लेते हैं। ठीक, पहले सेट ए आप रिप्रेजेंटेशन करो राइट हैंड साइड में, मतलब समुच्चय तो दर्शाओ 1 2 3 4। फिर यूनियन बी को दर्शाओ। चलिए बी को दर्शाइए आप लोग। राइट हैंड साइड में एबीसी तीनों सेट दर्शा दीजिए आप राइट हैंड साइड तरफ तीनों सेटों को दर्शा दे। बी क्या है? 3 4 5 6 यूनियन सी। सी क्या है? 5 6 7 8। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, देखो क्या आएगा। पहले 2 का यूनियन ले लो आप, कंफ्यूजन ना हो। पहले 2 का यूनियन लो, बस 2 का पहले यूनियन, इन दोनों का ले लो यूनियन। इसको लिखा रहे दो, 1 2 3 4। 3 4 ऑलरेडी हो गया, क्या बचा? 1 2 3 4 5 6। आगे क्या लगा है? यूनियन 5 6 7 8। तो आप समझ गए होंगे, 2 या 2 से ज्यादा यूनियन आए तो आप 2 2 का यूनियन चलते जाइए, कहीं गलत होने वाला नहीं। बताइए अब यूनियन बताओ इसका। हाँ, मुझे लग रहा है, देखो ये 6 तक तो ऑलरेडी भरा, 5 6 तो इसमें भरा, कौन ऐड हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, 7 और 8 और भर जाएंगे। अर्थात क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भैया कौन सा सेट बताऊं? कौन सा बता दूं? लास्ट वाला बता दूं? ये वाला देख लो, बी यूनियन सी यूनियन डी। चलो इसको भरो सब लोग। बी यूनियन सी यूनियन डी भरो। एक और भर ले, भरिए स्पीड के साथ। बी यूनियन सी यूनियन डी। बी यूनियन सी यूनियन डी। हाँ, सेट बी बताओ कहाँ है? अभी 3 4 5 6 यूनियन सी, 5 6 7 8 यूनियन डी। डी क्या है? 7 8 9 10। चलो पहले दोनों का यूनियन लो, बी यूनियन सी यूनियन डी। क्या है? बोलो 3 4 5 6। 5 6 ऑलरेडी इसमें मिल गया, 7 और 8। फिर यूनियन 7 8 9 10। अब देखो क्या होगा? 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद 7 8 तो आ गया, फिर क्या जोड़ू? 9 कामा 10। नहीं आया समझ? छठवां देखें क्वेश्चन, पांचों पहले। पांचों प्रश्न में क्या कह रहा है? ये क्या बकवास कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 में दिए गए युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। पता क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में, अर्थात इस अध्याय का जो पहला क्वेश्चन है उसका क्या ज्ञात करना है? सर्वनिष्ठ मांग रहा है। क्या कहाँ लिखा है? हाँ, सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन मांग रहा। कौन सा पार्ट करूं? कोई पार्ट बता दीजिए। हाँ, पहले बात तो मैं दूसरा शुरू करता हूं। दूसरा से देखो, पहले सवाल के पार्ट है उठाने, नहीं आया समझ में? क्वेश्चन की भाषा पढ़िए ना,
क्या करा, प्रश्न नंबर 1 में दिए गए समुच्चयों का युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, अर्थात जो पहले क्वेश्चन में जो 2 जोड़े दिए हैं, पहले क्वेश्चन में यूनियन मांग रहा था, अब उन्हीं समुच्चयों का क्या मांग रहा है, इंटरसेक्शन। आ गया समझ में? तो भावनाएं तो समझ में आ गई नहीं कि क्या कह रहा है। अर्थात पहला पार्ट क्या कर रहा है, सेट एज इक्वल टू क्या दिए, AEIOU, फिर कैपिटल B दिए हुए है ABC, लिखेंगे दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन सेट, A इंटरसेक्शन B। चलिए इसका इंटरसेक्शन बनाइए, AEIOU इंटरसेक्शन ABC, इंटरसेक्शन ABC। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिल रहे हो, जो दोनों में मिल रहे हो, कौन कौन मिल रहे हैं, A मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, अरे वो तो लिखा नहीं उसको, कहाँ ये ओ, यहाँ A है ना, ये A के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, क्यों भाई, और कुछ मिल रहा है क्या, आंसर। हाँ कोई एक पार्ट और करवा दीजिए, कौन सा पार्ट करूं, बोलो आप बताओ। चौथा वाला देख रहे हैं, चौथा वाला, सेट A सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, और 1 लेस इक्वल x लेस इक्वल 6, b इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 6 लेस इक्वल x लेस इक्वल 10। बाकी आप कर लीजिएगा। बताओ सेट क्या होगा, बोलो क्या होगा समुच्चय, x एक नेचुरल है और 1 के आगे और 6 तक कौन कौन लूं, 2 3 4 5 6 को लूं, क्यों लोगे 6 को, क्योंकि यहां बराबर का चिन्ह लगा, समझ नहीं है, बराबर का चिन्ह लगा है ना। इसमें कैपिटल B कैसे लेंगे, कैपिटल B बताओ, हाँ 6 से बड़ा 10 से छोटा, कौन कौन, 7 8, नहीं है समझ। नाउ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, एक एलिमेंट 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन 7 8 9। हाँ भाई आप लोग लिख लेते हैं, मैं स्पीड कम कर दूं अपने लिखने की, लिख लेते हो ना आप लोग साथ साथ, कोई दिक्कत तो नहीं होती। थोड़ा सा देखिए मेहनत करिए ताकि स्पीड बढ़िया रहे, क्योंकि देखिए चाहे जितना बेहतर स्टूडेंट हो, स्पीड नहीं होगी तो भी समय से काम नहीं पूरा होगा। क्योंकि निमंत्रण में थोड़ा जाना है कि शाम 5 बजे से आपके आगमन तक, जब आते जाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो फिट रहेगा समय के 3 घंटे में पेपर खत्म कर। बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, नहीं आया समझ। तो ब्रैकेट लगा दीजिए, कोई एलिमेंट ना भरो, या फिर 5 मीन्स रिक्त समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट उपस्थित ना हो। चलिए 5वां सवाल आपसे बन जाएगा, सारे पार्ट कर लोगे। हाँ 6वां सवाल की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात तो ज्ञात है कैपिटल A बराबर, बहुत सारे सेट दिए हैं, 3 5 7 9 11, सुनना। फिर कैपिटल B बराबर कितना दिए हैं, 7 9 11 13। फिर कैपिटल C कितना दिया है, 11 13 15। फिर कैपिटल D कितना दिया है, बोलो 15 17। 15 17 दिए। आगे समझ में। पहला क्वेश्चन क्या मांग रहा है, पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या मांग रहा है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन का मतलब 3 5 7 9, इंटरसेक्शन B 7 9 11 13। इंटरसेक्शन की मीनिंग सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, वो एलिमेंट जो दोनों में हो, अर्थात A इंटरसेक्शन B की मीनिंग होती है एक ऐसा समुच्चय, उन अंगों का समुच्चय जो A में भी हो और B में। कौन कौन एलिमेंट दोनों में लिखे, कौन कौन, 7 और 9, और क्या कोई नहीं है। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, B इंटरसेक्शन C। देखो भैया B, अच्छा दोनों में 11, यहाँ क्या लिखा,
अच्छा हमने नहीं लिखा। अच्छा यहाँ 11 भी आ गया। बी इंटरसेक्शन सी, बी में क्या है 7 9 11 13, इंटरसेक्शन सी 11 13 15, 11 13 15, तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, सुनो कौन कौन से एलिमेंट लूं, 11 कामा, और तो कोई लेने लायक है नहीं तो उनको छोड़ देता हूं। और कौन सा पार्ट कह रहा है, तीसरा, तीसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अच्छा वो एलिमेंट ढूंढो जो ए सी डी तीनों में हो, है क्या कुछ ऐसा? देखो मतलब पहले पहले ए और सी का इंटरसेक्शन ले लीजिए आप, ए और सी का इंटरसेक्शन भरा क्या, नहीं भरा, ए और सी का इंटरसेक्शन है क्या कुछ, खाली 11, अच्छा 11 है। फिर इंटरसेक्शन डी को आप उसी तरह लिख लो, डी क्या है 15 17, फिर दोनों में क्या मिल रहा है क्या, कंप्लीट कर लो। कौन सा पार्ट बताएं, जो कह दे वो बता दूं, वी आई बता दूं ये वाला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी देख लीजिए, मैं कुछ पार्ट बता दे रहा हूं, बाकी आप घर में डील करें। हाँ बोलो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी चलो भर देते हैं, बी यूनियन सी दोनों का पता है, अब क्या करें, यूनियन कर लो, बी और सी को सम्मिलन करो तो क्या क्या होगा, बोलो 7 9 11 13, 11 13 ऑलरेडी बी के अंदर है, और क्या आ गया 15। अब सेट ए दर्शा दो, 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15, बताओ दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 7 9 11, ये वाला पार्ट भी लग गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी हल हो गया ये। और कोई पार्ट बताने लायक है, कौन सा बताऊं, आई एक्स नंबर देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, घबराना नहीं, ध्यान से देखना बस। हाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है देखो जरा, वहां देखो ए और बी में कुछ मिल रहा है 7 9 11, कहीं भी निकाले भी ये निकला है, ठीक है ना, तो क्या है 7 9 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बताओ, बी यूनियन सी का मतलब सम्मिलन करना है, तो क्या होगा 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है 7 9 11, आ गया समझ, लिख लीजिए। हाँ अब कहें तो और कोई पार्ट बता दूं, एक ही तो बचा, ये वाला भी पार्ट देख लेते हैं, लास्ट वाला एक्स नंबर, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, चलो लिखाइए जल्दी से। ए यूनियन डी भरो लेफ्ट में, देखो ए यूनियन डी, ए और डी का साथ सम्मिलन करना है, चलिए भरिए 3 3 5 7 9 11, ठीक है, तो अब 11 इसमें कोई भी हमें नहीं मिल रहा है एक दूसरे से, तो क्या होगा 15, यूनियन बनना है ना 17, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का सम्मिलन करो, 7 9 11 13, तो 11 13 तो ऑलरेडी भर गए, क्या बचा, दोनों का इंटरसेक्शन देखो कुछ मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा, 7 9 11 15, 7 9 11 15। अगला क्वेश्चन देखते, बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम से बिल्कुल,
यूनियन का मतलब सम्मिलन कर देना है, दोनों को एक साथ भर लेना। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में मिल रहा है, इतना ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैपिटल ए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। b बराबर एक्स सच दैट, बोलो b बराबर एक्स सच दैट कितना है? हाँ, x एक सम प्राकृतिक संख्या अर्थात इवन नेचुरल नंबर है। नेचुरल है और इवन है, इवन मीन सम। c बराबर क्या दिए बोलो जरा? x सच दैट x एक विषम, कौन याद करने लगा यार, लिख गया। x सच दैट x एक विषम, कहां चला गया? विषम प्राकृतिक संख्या। d एक समुच्चय और दिए, बोलो x सच दैट क्या लिखा है भैया? एक अभाज्य संख्या। x एक अभाज्य, सुनना। चलो, सारे समुच्चय निर्माण विधि में प्रदर्शित किए गए हैं। सबको तालिका या रोस्टर विधि में पहले लिखिए। जब तालिका और रोस्टर विधि में लिख जाएं तो फिर आगे की कार्यवाही कीजिए। बोलो कैपिटल ए बराबर क्या होगा? बोलो कैपिटल ए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, अर्थात अपरिमित समुच्चय है जिसको गिना नहीं जा सकता। कैपिटल बी बोलो सम प्राकृतिक का मतलब 2 4 6 8 10, ये भी इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय जिसको गिना नहीं जा सकता। बताओ x एक विषम प्राकृतिक 1 3 5 7 9 11 एंड 1, ये भी अपरिमित समुच्चय है। डी जरा बताओ, डी सोच समझ के। हाँ, x एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डिफिनेशन जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 13 एंड 1, कहां तक लिखेंगे? आगे सुनो। अर्थात ABCD जितने भी सेट है सब इनफाइनाइट सेट है, अर्थात अपरिमित समुच्चय जिसको गिना नहीं जा सकता। पहले नंबर में जो मान रहा है जल्दी जल्दी निकाल डालो। ए इंटरसेक्शन बी, सुनो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? हाँ, देखो इनमें कौन कौन से मिलने वाले हैं? अरे ये पूरा बी वाला मिल जाएगा? नहीं आया समझ में, बोलो। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी को बैलेंस टर्म का समुच्चय। तो क्या इसमें 2 4 6 8 10 नहीं लिखा हुआ है? तो क्या है इंटरसेक्शन? बताओ जरा मुझे। 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। समझ में नहीं आया? मैं इसको लिख भी सकता हूं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। नहीं आया समझ? इसको समुच्चय निर्माण विधि में दिखा है तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। लिख डालो, इस तरह लिखना हो। हाँ, लिख गया पहला सवाल। नहीं आया समझ? मैं इसको समुच्चय निर्माण विधि में भी लिख दिया हूं। हाँ, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है? ए इंटरसेक्शन सी। चलो ए और सी का इंटरसेक्शन करो। ए और सी का इंटरसेक्शन, हाँ क्या आएगा? वही ए और कॉमन हो जाएंगे सब, 1 3 5 वाले आ जाएंगे। नहीं आया समझ? क्या आएगा बोलो जरा? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। किसके बराबर चला गया? इंटरसेक्शन सी बराबर सी। या इसको कैसे लिख सकता हूं? एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक ही मतलब है। ये तालिका रोस्टर विधि है और ये समुच्चय निर्माण विधि। हाँ, तीसरा पार्ट देखो। तीसरा पार्ट बी ए इंटरसेक्शन डी। सोचो कौन कौन मिल रहा? अरे यार देखो, दिमाग लगाओ सबका। ये सबका बाप लिखा है, पूरा नेचुरल नंबर है लिखा है इसमें। नहीं समझ में आया? तो इसके अंदर डी के सारे एलिमेंट इसके अंदर तुम्हारे ही होंगे।
तो इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा? नीचे वाला। यही इसके तो जो इसमें वो दोनों में मिल रहे हो ना, ये तो पूरा इसके अंदर मिल रहा होगा भाई। तो क्या आएगा बताओ जरा? 2 3 5 7 8। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन डी बराबर डी, या ए इंटरसेक्शन डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या, एक्स एक अभाज्य संख्या। अब कौन सा पार्ट आया? अगला पार्ट देखो, बी इंटरसेक्शन सी। अगला पार्ट चौथा, बी इंटरसेक्शन सी। सोचो बी और सी का इंटरसेक्शन लो, 5। इसमें सम लिखे, इसमें विषम, खाली हो गया 5, ब्रैकेट में लिख दो रिक्त समुच्चय। अगला बी इंटरसेक्शन डी, क्या आएगा? कुछ बी और डी 2 आएगा, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सम लिखे हैं और अभाज्य में सम संख्या में केवल एक ही नंबर होता है 2, अर्थात इसमें केवल 2 आएगा, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला। अगले नंबर में एक सवाल शायद और है, सी इंटरसेक्शन डी। बताओ सी और डी, सी और डी का कुछ मिल रहा है? हाँ, क्या क्या मिलेगा? 3 5 7, कुछ तो मिलेंगे। 3 मिलेगा दोनों में, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, फिर 11 मिलेगा, फिर बोलो 13 मिलेगा। अच्छा, मैं महसूस करा रहा हूं, इसके अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी विषम होंगी, होगी कि नहीं? नहीं आए समझ में? इसको यदि छोड़ दूं मैं, इसको यदि छोड़ दूं तो विषम होंगी, और ये सारे नंबर इसके अंदर तो मौजूद ही होंगे, क्योंकि विषम ही तो भरे हैं। अर्थात मैं 2 को छोड़ दूं तो पूरा डी आ जाएगा। नहीं आए समझ? आगे अर्थात 2 को छोड़ के पूरा डी। चलो क्वेश्चन समाप्त हो। 8वें क्वेश्चन की बात करता हूं। हाँ, नोट हो गया भाई सबका? नोट कर लिए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 हटा के सेट लिखता हूं, खत्म करना एक्सरसाइज जैसे खत्म हो। हाँ, समय कितना हुआ? समय देख लीजिए थोड़ा सा, कल से मैं घड़ी बनवा दूंगा। 3:30 है ना, बहुत अभी समय है, करीब लगभग 20 से 25 मिनट का समय है। 4 बजे कोचिंग रहती है ना आपकी, वो एडजस्ट करूंगा, मैंने बैक कर दूंगा, पीछे कर दूंगा। हाँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सेट दिया, सेट 1 2 3 4 तथा इस पे देखो एक रोस्टर भी दिए, एक निर्माण भी दिए। x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है और 4 लेस इक्वल x लेस इक्वल 6। पढ़ जी फोन ले जाओ, इसको बता दो यार, पता नहीं स्टूडेंट हो कोई, लो ले जाओ, इसको उठा के बता दो कि अभी सर क्लास पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर बात करना। हाँ देखना क्या क्या प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित युग्मों में कि कौन सा युग्म असंयुक्त है? असंयुक्त का मतलब डिसजॉइंट है। असंयुक्त का दूसरा नाम एक और है हिंदी में, विसंगीत, विसंगीत या असंयुक्त। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? डिसजॉइंट। कोई भी पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों से छप के आता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। मुझे बताइए, मैं इसको माना ए बराबर मान ले रहा हूं, इसको मैं सेट ए मान रहा हूं, कौन क्या है? 1 2 3, और इसको सेट बी मान रहा हूं, सेट बी। इसमें सेट बी में क्या कर रहा है? एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स का मान 4 से 6 तक। कौन सा इंटरवल? कल मैंने इंटरवल बताया था, क्लोज इंटरवल, क्योंकि 4 भी सम्मिलित है और 6 भी सम्मिलित है। तो क्या है? 4 5 6। अब देखो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, अर्थात डिसजॉइंट की उल्टा फीलिंग, दोनों का इंटरसेक्शन खाली होना चाहिए। यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं तो खाली आएगा, क्या नहीं आया समझ में? अरे ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 5 आएगा। तो यदि दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन 5 आ जाए, यहां 4 भी है, हाँ, तो फिर ये डिसजॉइंट कहां होगा? समझ नहीं है? आगे सुन, इसका एक अवयव इसके साथ मिल गया ना, तो देखो डिसजॉइंट का मतलब आप उल्टा भी समझ सकते हो कि यदि दिमाग लगाना, मैं लिखना नहीं, यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आए तो डिसजॉइंट हो गया, तो डिसजॉइंट लिखिए। समुच्चय भी भरिए,
ये समुच्चय भरना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, ये समुच्चय भरना तो समझ में आ गया ना। अच्छा, डिसजॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, ये साथी ना दगा दे गया। ये चुपचाप ए से भी अपने संबंध बना है और बी से भी बना है, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया मामला। समझ में आ गया? इसका मतलब मैं लिखूं, चूंकि समुच्चय ए का अवयव 4, चूंकि समुच्चय ए का अवयव 4, चूंकि समुच्चय ए का अवयव 4 समुच्चय बी में उपस्थित है, 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 इसलिए दोनों समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। इसलिए दोनों समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त डिसजॉइंट नहीं होंगे। देखो देखो, एक मिनट, मैं मार्के में सही लगा लूं तुरंत। देखो, ये सब बकवास ना लिखना हो तो गणित की भाषा में आप क्या लिखोगे, मैं बता, गणित की भाषा में क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से। चूंकि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 4, तो ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल 5, मतलब ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं है, इसलिए देखो ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। अब भी समझ में नहीं आ गया? असंयुक्त कब होंगे? जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, यदि फाई ना आए तो असंयुक्त नहीं है, यदि फाई आ जाए तो असंयुक्त है। हाँ, दूसरा सवाल इसका देखिए, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? ए ई आई ओ यू तथा इधर सेट क्या लिखे, सी डी ई एफ, कैपिटल ए बराबर ए ई आई ओ यू और कैपिटल बी बराबर सी डी ई एफ। अब देखो यार, कोई और एक दूसरे से मिल रहा है, आप इंटरसेक्शन भरो, नाउ ए इंटरसेक्शन बी भरो, आप भरो ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा इंटरसेक्शन? दोनों में कुछ मिल रहा है क्या? ई मिल रहा ही, रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल 5, इसलिए ए तथा बी असंयुक्त नहीं है। असंयुक्त का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से ना मिले। एक भी एलिमेंट एक दूसरे से मिल जाएगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक भी एलिमेंट मिल रहा है तो आप इंटरसेक्शन चेक किया करो तो बहुत बढ़िया क्लियर होता है। हाँ, इसके तीसरे पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। एक्स सच दैट एक्स एक समपूर्णांक संख्या, समपूर्णांक संख्या है तथा बे एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक संख्या है। एक्स एक समपूर्णांक संख्या, एक्स एक विषम पूर्णांक संख्या, एक्स एक समपूर्णांक संख्या, एक्स एक विषम पूर्णांक संख्या। हाँ भाई, नहीं समझ में आया क्या? आगे सब देखो, भेजा लगाना। पूर्णांक का मतलब क्या होता है बोलो? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो बताओ कैपिटल एक में क्या आएगा? कैपिटल ए सेट में क्या आएगा? डॉट 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 पीछे की तरफ छोड़ो, -2। अच्छा, -4 से शुरू करता हूँ, -4 फिर -2 0 2 4। अरे सम भरने ना, नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? हाँ, कैपिटल भी बोल भैया। -5, 5 के पीछे भी हो गया अभी, फिर -3, फिर -1, फिर +1। 0 एक सम संख्या होती, पता क्या आपको? नहीं पढ़े हो क्या? एक के बाद फिर क्या आएगा? 3 5 7 डॉट डॉट। क्या नाउ इन दोनों के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है जो एक दूसरे के साथ बैठ जाए? नहीं है क्या? सुन, अरे इसमें बेटा समपूर्णांक भरना है, इसमें विषम भरना है। पूर्णांक का मतलब प्लस माइनस दोनों, और इनका इंटरसेक्शन खाली चला गया। लिखेंगे क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इसलिए ए तथा बी असंयुक्त, लिख लोगे कि नहीं? समुच्चय हैं
और कोई पार्ट है क्या इसमें? और कोई पार्ट है? नहीं। क्वेश्चन अगला बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 9। कैपिटल एज इक्वल टू, बोलो कैपिटल एज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। कैपिटल बी बताओ भैया। 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20। सी बराबर क्या है? सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। क्वेश्चन तो आप बुक देखिए, किताब देखिए, क्वेश्चन तो आप नोट करो तब तक। कैपिटल डी, कैपिटल डी सेट क्या है? 5, 10, 15, 20। हाँ मैं बताऊं आगे। पहले पार्ट में क्या मांग रहा है? पहला पार्ट पढ़ो क्या मांग रहा है? a माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी। बी सेट घटाओ 4, 8, 12, 16, 20। देखो जिन लोगों की थ्योरी भी छोटी है जरा सुन लीजिए है क्या। बाकी मैं जितने भी थ्योरी के पार्ट है मैं पब्लिक कर रखा हूँ वीडियो को, तो आप जाके वीडियो जल्दी से देख डालिए भैया। देखो सुनना, ए में बी को जब घटाते हैं तो जो नया सेट बनेगा दोनों समुच्चयों को जिसे अंतर बोलेंगे वो ए वाले ऐसे एलिमेंट आएंगे, ए वाले एलिमेंट आएंगे, बी वाले तो लिखने नहीं है, ए वाले एलिमेंट लिखेंगे। ए के वह अवयव जो ए में हो किंतु बी में ना हो, लेकिन बी में ना हो। देखो 3 को देखो, 3 ए में है लेकिन बी में नहीं, इसलिए इसकी एंट्री 3 में होगी कि भैया आ जा, नहीं है समझ में। ठीक कि किसके अवयव लिखे जाएंगे? ए के बी के? ए के वह अवयव जो केवल ए में हो किंतु बी में नहीं। 6 को देखो उसमें है क्या? नहीं है तो भैया आप भी आ जाओ। 9 नहीं आ जाओ। 12 है, धोखेबाज है, फेंक दो, नहीं भरेंगे। फिर 15 है, 15 वहां कहाँ है तो आ जाएगा 15, फिर 18, फिर 21। क्या घटाना समझ में आया? नहीं आया समझ में? हाँ कौन सा पार्ट कर दें? जो पार्ट एक आध पार्ट अच्छा लगे बता दो, बाकी कोई बताने लायक थोड़ो है। तीसरा देख लो, a माइनस डी, चलो सब्ट्रैक्ट करो, बाकी कर लोगे सब। अरे सरल सवाल है यार, सब बताने लायक है यार। a माइनस डी, कल से शायद अच्छे क्वेश्चन आ जाए। एनसीईआरटी में क्वेश्चन सही नहीं है यार, एनसीईआरटी खत्म है। देखते हैं हाँ। a माइनस डी सेट क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी सेट डी घटाओ यार। 5, 10, 15, 20 बताओ। एलिमेंट ए वाले भरिए, वो एलिमेंट भरिए जो ए में हो किंतु डी में ना हो। कौन कौन से एलिमेंट हैं? हाँ आराम से 3, 6, 9, 12, 18, कौन छूट गया? 15 क्योंकि यहाँ भी सम्मिलित था। आगे समझ क्या सारे पार्ट कर लोगे? मैं कोई पार्ट बताऊं कर लोगे? क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, बन जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैपिटल एक्स बराबर लिखेंगे, ज्ञात है कैपिटल एक्स इक्वल टू ए बी सी डी। कैपिटल एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, कैपिटल वाई इक्वल टू एफ बी डी जी। हाँ तो क्या मांग रहा है? पहले पार्ट में आपसे क्या मांग रहा है? कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई। चलो घटाओ, समुच्चय एक्स को समुच्चय वाई से सब्ट्रैक्ट करो। हाँ बहुत अच्छा यार, ये सब चीजें अब तो बेसिक है ना यार, ये तो बिल्कुल एकदम से बेसिक है, एकदम से। आप सेट ए लिख लो पहले। अच्छा ये दंगल ना चलाओ, ठीक है? मतलब हाँ बताओ, ए इसमें नहीं है तो आएगा, बी नहीं आएगा, बोलो सी आएगा, फिर डी नहीं आएगा तो ए और सी आ रहा है। पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, यही बोल रहे थे? अच्छा मैं गलत सुन रहा था, हो जाता है कभी कभी। y माइनस एक्स, वाई को पहले भरो,
एफ बी डी जी, फिर एक्स ए बी सी डी। चलिए कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स। हाँ कौन कौन आएगा बताओ मुझे, इतना महसूस करा दो कि जो एलिमेंट, एक मिनट, जो एलिमेंट यहां भरेंगे वाई वाले भरेंगे कि एक्स वाले भरेंगे? एक्स से तो मतलब ही नहीं रहता, भरेंगे वाई वाले, लेकिन वाई के वो भरेंगे जो वाई में हो किंतु एक्स में ना हो। क्या एफ इसमें है? नहीं है। बी इसमें है? नहीं भरेंगे। डी इसमें है? अरे है क्या? और कौन भरेंगे? क्या समझ में आ गया? हाँ तीसरा पार्ट क्या मांग रहा है आपसे? एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या दोनों में क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है और डी मिल रहा है, बी मिल रहा है और डी मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटल आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। कैपिटल आर एक सेट है, सपोज दैट सेट है जहां एक्स एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। एक्स एक वास्तविक संख्या, ऐसे लिख दो, समुच्चय तो ऑलरेडी बना है। जहां एक्स एक वास्तविक संख्या है, नहीं आएगा समझ में? बोलो भैया। पहला सेट कैपिटल आर लिखा है, कैपिटल आर है क्या? रियल नंबर। रियल नंबर के मैंने कल क्या बताया था कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्या है सारी रियल होती है। दूसरा सेट क्या है? क्यू, एक्स सच दैट क्या है? एक्स एक क्या है? परिमेय, परिमेय संख्या है। अच्छा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, सीरियस होके सुनना। क्वेश्चन लिख लीजिए फिर बता रहा हूँ, तो एक बार मोबाइल को देख लूँ कि सही चल रहा है। सुनिएगा, वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय दोनों होते हैं। जरा दिमाग लगाइए, इस समुच्चय के अंदर परिमेय भी भरे होंगे और तो सारे परिमेय इसके साथ मिल जाएंगे और अपरिमेय वाले बच जाएंगे। नहीं समझ में आया? अर्थात आर में किसको घटाना है? क्यू को। अब जरा दिमाग लगाइए, इसमें परिमेय भी होंगे और अपरिमेय भी होंगे। नहीं समझ में आया? तो अपरिमेय वाले तो इसके साथ मिल जाएंगे ना, अर्थात बचेंगे कैपिटल आर वाले कि क्यू वाले? अच्छा आर माइनस क्यू में घटाने से कौन वाला सेट आएगा? आर वाला आएगा, और आर के वह हुए भरे जाएंगे जो आर में हो और क्यू में ना हो। तो दिमाग लगाना, मैं क्या बोल रहा हूं, आर में परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, तो अपरिमेय वाले इससे मिल जाएंगे और परिमेय वाले पूरे बच जाएंगे। अब भी नहीं समझ में आया? नहीं, अपरिमेय वाले मिल जाएंगे और परिमेय वाले, अरे क्या बोला, परिमेय वाले मिल जाएंगे, अपरिमेय वाले बचेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको एक्स सच दैट एक्स एक क्या लिखूं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मैं उल्टा बोल गया हूं, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? पता है मैं उल्टा क्यों बार बार बोल जा रहा हूं? मैं इसको अपरिमेय फील कर रहा हूं। आगे सुन, क्यों भाई समझ में नहीं आया क्या? हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। हटा दूं मैं इसको? महसूस नहीं हुआ क्या? हो गया ना? क्योंकि आर के अंदर परिमेय भी होंगे और अपरिमेय भी होंगे, तो जितने भी परिमेय इसके अंदर सब मिल जाएंगे, अपरिमेय वाले घटाने में बच गए। हटाऊंगा कि इसको? हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज समाप्त हुई। कल भी एक एक्सरसाइज करेंगे, रोज एक एक्सरसाइज करना है धीरे धीरे। निम्नलिखित में कथनों में से सत्य या असत्य बताइए, क्या रहा सत्य है या असत्य है? ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है? 2, 3, 4, 5 तथा 3,6 असंयुक्त हैं। इसको कथन बताना है, बोलो। असंयुक्त की मीनिंग? दोनों का इंटरसेक्शन खाली, कोई भी और एक दूसरे से मिलना। कौन मिल गया? तो दिया गया कथन लिखो, लिखो दिया गया कथन असत्य। नीचे लिख डालिए जल्दी से, दिया गया कथन असत्य, क्योंकि 3 मिल गया ना, अर्थात डिसजॉइंट सेट नहीं है। दिया गया कथन असत्य। हाँ दूसरे नंबर में पढ़ो क्या कराए, क्या कराए? ए ई आई ओ यू तथा बोलो ए बी सी डी, ये भी क्या है?
यह भी असत्य है। असंयुक्त कहाँ है यार, किसके कारण से असंयुक्त फेल हो गया, ए की वजह से, ए मिल गया। यहां लिख देना दिया गया कथन असत्य है। तीसरा पार्ट देखो, तीसरा 2, 6, 10, 14 तथा 3, 7, 11, 15 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय है। क्या है भाई, पहले समुच्चय का कोई भी अवयव दूसरे समुच्चय अर्थात दोनों समुच्चय का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। लिख दो, क्योंकि दोनों समुच्चयों का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। रीजन लिख दीजिए, क्योंकि दोनों समुच्चयों का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। सत्य है। 2, 6, 10 तथा 3, 7, 11 असंयुक्त हाँ भाई, सत्य असत्य। फिर लिख देंगे, फिर रीजन लिखो, क्योंकि दोनों समुच्चयों का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों समुच्चयों का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए दिया गया कथन सत्य है। तो भैया सभी स्टूडेंटों से मेरी एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जो नए स्टूडेंट है जो मेरे साथ बीच में जुड़े हैं, शुरुआत के 8 वीडियो पब्लिक हैं, कृपया 8 वीडियो आप फाइनल कर दीजिए और आइए मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, सारा मैटर लीजिए, टेंशन खत्म। तो कल पढ़ाते हैं फिर इसी समय से।